नमस्कार दोस्तों, लर्न हिस्ट्री में आप लोग का स्वागत है। आज हम बात करेंगे महाराणा कुंभा के बारे में। 1433 में महाराणा मोकल की हत्या के पश्चात कुंभा मेवाड़ के शासक बने। इनका वास्तविक नाम कुंभकर्ण था, पर इतिहास में कुंभा के नाम से प्रसिद्ध हुए। महाराणा कुंभा के समय के साहित्य ग्रंथों और प्रशस्तियों में इन्हें महाराजाधिराजा, राव राय, चाणो राय, दान गुरु, राजगुरु, परम गुरु, भरताचार्य, हिंदू सुरातान आदि नामों से संबोधित किया गया है। महाराणा कुंभा ने अपने शासनकाल में बड़ी दृढ़ता से देश की रक्षा और राज्य का विस्तार किया। वे एक महान शासक और एक उत्तम योद्धा थे। जिस समय कुंभा मेवाड़ के शासक बने, वो एक ऐसा समय था जब मेवाड़ अनेक समस्याओं से घिरा हुआ था। परिस्थितियां अनुकूल ना था। कौन अपना है, कौन शत्रु से मिला हुआ है, यह कह पाना भी कठिन था, क्योंकि महाराणा मोकल की हत्या भी अपनों के द्वारा ही हुआ था। परंतु इन सारी समस्याओं को महाराणा कुंभा ने बड़ी साहस और दृढ़ता से सामना किया और अपने बुद्धि से हल किया। अपने पिता के हत्यारों से बदला लेकर महाराणा ने मेवाड़ को देशद्रोहियों से भी मुक्त किया। अपने राज्य को सुरक्षित रखने के लिए महाराणा कुंभा ने अनेक युद्ध किए। रणकपुर के शिलालेख में लिखा है कि महाराणा कुंभा ने सारंगपुर, नागौर, गगरौन, अजयमेरु, मंढोर, मंडलगढ़, बूंदी आदि मजबूत और विषम किलों पर अधिकार किया। इसके बाद महाराणा कुंभा ने आबू, बसंतगढ़ और सिरोही राज्य को भी जीतकर मेवाड़ में सम्मिलित किया। कुंभलगढ़ के प्रशस्ति में महाराणा कुंभा और मांडू के सुल्तान महमूद के मध्य युद्ध का वर्णन मिलता है। दोनों सेनाओं के बीच सारंगपुर में भीषण युद्ध हुआ, जिसमें महमूद को पराजित होकर भागना पड़ा। महाराणा कुंभा ने मांडू तक महमूद का पीछा किया और उसे पकड़कर बंदी बनाया और चित्तौड़ लाया गया। इस विजय के उपलक्ष्य में महाराणा ने विजय स्तंभ का निर्माण कराया था। लगभग 6 महीने तक कैद में रहने के बाद महाराणा कुंभा ने महमूद को स्वतंत्र कर उसे उसका राज्य लौटा दिया। कर्नल टोड, हीराचंद ओझा और हरविलास जैसे प्रमुख इतिहासकारों ने इस विषय में महाराणा कुंभा की आलोचना करते हुए लिखा है कि ये उनकी बहुत बड़ी भूल थी, जिसका समर्थन नहीं किया जा सकता। इससे पूर्व भी भारतवर्ष के कई राजाओं ने यह गलती किया और उसका परिणाम बड़ा घातक था। सुल्तान महमूद ने अपनी पराजय का बदला लेने के लिए सन 1443 में बड़ी सेना लेकर कुंभलगढ़ पर आक्रमण कर दिया, पर इस बार भी महमूद शाह को हार का सामना करना पड़ा। मेवाड़ के इतिहासों में वर्णन मिलता है कि महमूद शाह ने 5 बार मेवाड़ पर आक्रमण किया, पर हर बार उसे हार का सामना करना पड़ा। इस प्रकार महाराणा कुंभा ने अनेक युद्धों में विजय प्राप्त कर मेवाड़ को मजबूत बनाया। मेवाड़ की सुरक्षा के लिए महाराणा कुंभा ने 32 किले का निर्माण करवाया। इसके अतिरिक्त राणा कुंभा ने अपने शासनकाल में अनेक मंदिरों का भी निर्माण कराया था। महाराणा कुंभा के 35 साल के शासन को मेवाड़ का स्वर्णकाल कहा गया है। उनके शासन में मेवाड़ ने नई उपलब्धियां और कीर्तिमान स्थापित किए। कुंभा ने अपने संपूर्ण जीवन काल में मेवाड़ में विजय पताका लहराए रखा, परंतु ऐसे वीर, साहसी और महान शासक का अंतिम समय अच्छा नहीं बीता। अपने अंतिम दिनों में महाराणा कुंभा को उन्माद का रोग हो गया था। वे अधिकतर समय भामादे के निकट जलाशय पर बिताते थे। उनके इसी अवस्था का लाभ उठाकर उनके पुत्र उदा ने सन 1468 ईस्वी में महाराणा कुंभा की हत्या कर दी। महाराणा कुंभा के विषय में कर्नल टोड ने लिखा है कि उनमें राणा हमीर की शक्ति, राणा लाखा की कला प्रेम और वो प्रतिभा थी जिसने गागरौन की तट पर फिर से मेवाड़ के झंडे को स्थापित कर स्थायी प्रतिष्ठा अर्जित किया था। हरविलास सारधा ने लिखा है कि कुंभा एक महान शासक, महान सेनाध्यक्ष, महान निर्माता और वरिष्ठ विद्वान थे। उन्होंने आगे लिखा है कि महाराणा राजस्थान ही नहीं अपितु सभी भारतीय शासकों में सबसे आगे थे। डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा ने लिखा है कि राणा कुंभा ने अपने पीछे अपना ऐसा नाम छोड़ा कि आज भी इतिहास उनका सम्मान करता है
और हिंदू नरेशों में सबसे महान शासक के रूप में मानते हैं।